भगवान श्री राम ने व्रत को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। महाराज यहाँ पर कवियों ने बड़ी व्याख्या कर डाली कि यहाँ पर चित्रकूट पर जीव नहीं, महाराज जीव और शिव का चित्रकूट में भगवान लक्ष्मण जानकी के साथ विराजमान है। लक्ष्मण वैराग्य है। लक्ष्मण क्या है? वैराग्य। सीता जी परम भक्ति है। सीता जी क्या है? परम भक्त। और चित्रकूट क्या है? चित्रकूट क्या है? चित्र। भगवान वैराग्य तथा पराभक्ति के साथ चित्त में अंतर में विराजमान है। चित्त में अंतकाल में भरत जीव है तो मिलने हेतु गया है। भरत कौन है? अगर भरत जीव है तो मिलने हेतु गया है। उस मिलने का चिंतन या कल्पना भी महाराज पाप नाशक है। कल्पना करना भी अगर थोड़ा सा भी देखिए उस मिलन का चिंतन या कल्पना भी पाप नाशक है। सारे पाप करते हैं। आप हमारा स्थान पर बैठे हो, अगर हमसे जाने अनजाने में भूल भुलैयों में अगर कोई पाप अभी तक हो चुके तो मैं आपको वचन देता हूं कि अभी भी हमारे पास समय है। अभी भी समय है। जो हुआ उसे भूलकर भगवान के पैर पर सरकार हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। और अगर पाप की गठरिया लेके साथ गए तो अगले जन्म में ये पाप हमको फिर परेशान कर। प्रभु मिलने की इच्छा तीव्र होगी तभी सुख प्राप्त होगी। प्रभु मिलन की इच्छा तीव्र होगी तभी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। बगैर प्रभु मिलन के आपको हमको शांति बिल्कुल नहीं। जब तक परिवार मिलन, घर मिलन, नाती पोते, बहू बेटी, सगे संबंधी, साले ससुरे, दामाद, इनके घेरे में पड़े रहोगे तो जीवन से छुटकारा नहीं मिलेगा। भगवान का मिलन नहीं हो पाएगा। मेरा भक्त दुखी है। लक्ष्मण भैया मेरा भक्त इस समय दुखी है। इस विचार से राम के मुख से एक शब्द भी निकल नहीं रहा। भगवान राम साहब भरत मेरा दुखी है। क्यों है? भरत के दुख की कल्पना कौन कर सकता है? बहुत दुखी है। दुख हमारे अपने कर्मों का ही फल है। दुख हमारे अपने कर्मों का आप अगर आपको कोई दुख मिलता है तो अपने कर्मों का फल हो। चाहे जैसा भी दुख आए आ पड़े, प्रभु से मत कहो। बहुत बड़ी बात। जैसे आज आ गई कोई बात आ गई, प्रभु को परेशान करते हैं। बालाजी मर गए, भगवान मर गए, भगवान बचाओ। भगवान क्या कर सकते? अगर दुख पड़ी है तो दुख का कारण आप हम खुद है। अच्छा सुख भी प्राप्त होते हैं तो अच्छे अपने पुण्यों का फल है। प्रभु से मत कहिए। क्यों? हमेशा सोचो कि मैं अपने सुख के लिए कृष्ण को कभी कष्ट नहीं दूं। मैं अपने सुख के लिए भगवान को पीड़ा नहीं करता। आपको ठीक लग गई? हम
हमेशा कहते हैं भगवान से मत करो, वो अंतर्यामी है, वो हमारे दुख को सुख को सबको पहचानते हैं। अगर भगवान से कह के हमें उनको छोटा कर दे। और एक बात और कहूं, आप अपनी बात भगवान के सामने रो के कहेंगे, भगवान को पीड़ा दो। माता पिता के सामने रोते रहोगे, आप अपने माता पिता को पीड़ा दे रहे। दुख हमारे अपने कर्मों का फल, चाहे जैसा भी दुख आप पड़े, प्रभु से मत कहिए। अब इससे ज्यादा क्या अब तो सुन लो मेरे भाई, चाहे जितना दुख आ जाए प्रभु से मत कहो। हमेशा सोचो कि मैं अपने सुख के लिए कृष्ण को कभी कष्ट नहीं दूंगा, सदा भगवान की सुविधा का ही विचार करो। मेरे भगवान सुखी रहे, ऐसा विचार। जैसे अभी हमने कहा, अगर हमें संसार में आना है तो प्रभु हम 9 महीने का नरक भोगने के लिए तैयार है, जो परंपरा है, लेकिन आंगन आपका, भरत आंगन आपका। भरत के साथ वशिष्ठ जी और माताजी भी, भरत जी के साथ तीनों माताएं हैं और गुरु वशिष्ठ भी है। भरत ने सीता जी को प्रणाम किया। क्या वो क्या सुंदर सुनहरा पल। कब? जब राम जी को दंडवत किया तब भरत जी ने, और जब माता जानकी को दंडवत किया, वो कितना सुंदर पल होगा। और मेरी एक बात पे और लगो कि जो भाभी को केवल भाभी मानते संसारी, वो नहीं, भाभी मां, जो अपनी भाभीयों के साथ अन्याय करके जाने अनजाने उनको दोष से कभी मुक्त नहीं होती। समझ रहे, बहुत गहरी बात है। भरत जी से सीख लो। भरत जी ने अपनी भाभी को साष्टांग प्रणाम किया है। भरत जी निर्विकार है। अरे भरत जी संत है। देखिए भाभी के पास आइए, भाभी हमारी संसारी माने वातावरण का कोई व्यंग्यात्मक बात नहीं है। भाभी को हमको कोई सम्मान देना है जो अपनी मां को सम्मान। कहते ही नहीं, संसारी विकार की बात भाभी से करना वो भी दोष। हम कलयुग में सोचते नहीं है, कलयुग में बहुत बड़ी आपसे, हमसे, किसी से भी भूल हो गई, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है। और जो इस पाप से बच गया वही पवित्र है। आप भरत को विश्वास हो गया कि उन्होंने मेरे पाप को क्षमा कर, पूर्ण विश्वास हो गया भगवान ने मुझे मेरे पाप को क्षमा कर दिया। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। स्वयं ब्रह्म है राम। रामचंद्र जी ने अपने सदगुरु वशिष्ठ जी को साष्टांग प्रणाम किया और कैसे मिले राम जी। क्या बात। गुरु को साष्टांग प्रणाम किया गुरु भैया, और कई मां से रामचंद्र जी सर्वप्रथम मिले। महाराज कई दुख और मां पश्चाताप से करा रहे,
के कई बहुत दुखी है। मां बाप से कहा रही है, डकरा रही है कि कहीं रो रही है क्योंकि पाप किया। मैं क्या, लेकिन विधि का विधान तो बड़ा भाई अलग। रामचंद्र जी ने उन्हें समझाया और मन में कलेश मत करो मां, आपका कोई दोष नहीं है। रामचंद्र जी ने मां की कई को समझाया और कहा मां आपका इसमें कोई दोष नहीं, ये तो विधि का विधान है, ये तो भगवान की लीला है। वे सभी माताओं से मिले और सभी को धीरज बनाया है। अच्छा वो मिलन कैसा हो? चित्रकूट में जब भगवान अपनी तीनों माताओं से मिले होंगे, क्या मिलन होगा? धीरज बनाया, समझाया। राम जी के दुख से सीता जी व्याकुल हो गई, क्षमा करें, सास जी के दुख से सीता जी व्याकुल हो। तो कौशल्या कहते सीता के तापसी देश को देखकर महाराज सासुओं के दुख को देखकर सीता जी क्या हो गई? कौशल्या कहते माता सीता के तापसी वेश को देखकर उदर भर आया। कौशल्या ने दशरथ के वहां प्रणाम की बात की, सब बताया, सुनाई। रामचंद्र जी विलाप करने लगे, मेरे माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को राजा दशरथ के मृत्यु का समाचार सुनाया है। राम जी विलाप करने लगे, पिताजी के प्रेम को याद करते राम रो पड़े। माता कौशल्या ने अयोध्या में जो दुख का संकट बादल छाए थे, राजा दशरथ के प्राण चले गए। राम जी के वियोग महाराज सब सुना। रामचंद्र जी ने पिता का श्राद्ध किया। श्राद्ध क्या कथा मिली है? श्राद्ध चल रहे हैं। रामचंद्र जी ने अपने पिताश्री का श्राद्ध किया। भरत को एक ही चिंता है कि राम सीता लौटेंगे या नहीं। भरत को एक ही चिंता हो रही है कि मेरे बड़े भाई राम और मां जानकी लौटेंगे या नहीं। मैं अपने मुख से इन्हें कहूंगी कैसे? भरत जी को चिंता खाई जा रही है, मैं अपने मुख से कैसे कहूं? वशिष्ठ जी परीक्षा लेना चाहते हैं। देख लिया अपने आज कथा कहां से प्रारंभ की थी? कथा प्रारंभ कहां से की थी? कि संसार ही हमारी परीक्षा का बहुत बड़ा ग्राउंड है। जैसे कि जे परीक्षा हो, फिर परीक्षा। महाराज वशिष्ठ जी परीक्षा लेना चाहते हैं भरत की। सो उन्होंने भरत से कहा कि तू उनसे विनती कर। गुरु वशिष्ठ ने कहा भरत तुम भगवान से राम से विनती कर। वीर लोगों ने अयोध्या की प्रजा का स्वागत किया। वीर लोगों ने अयोध्या की प्रजा का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया है। लोग उन्हें भेंट भी दे रहे हैं और अयोध्या के सारे
प्रजा वीरों को भेंट दे, किंतु वीर तो कुछ स्वीकार नहीं करे। आज के कलयुग में हम जैसे कई भुक्कड़, आज के कलयुग में हम जैसे भुक्कड़ प्रजा तो लिया भैया, एक बार नहीं 3 बार कतार में बैठ जाए। बातों मणि, हीरे जवाहर, सोना चांदी, पन्ना, अमुक बैठे बाटी भी लेते नहीं। रामचंद्र जी के आगमन के पहले यदि उन्हें कुछ दिया जाता तो भी हमें से लेते। समझ नहीं? चमत्कार महाराज, किंतु रामचंद्र जी के दर्शन होने से उनको मनोवृत्ति बदल गई। रामचंद्र जी के दर्शन के बाद बालाजी धाम के प्रांगण में आने के बाद मनोवृत्ति बदलती है क्या? बालाजी के प्रांगण में घुसने के बाद हम जीव की मनोवृत्ति बदलती है क्या? रघुनाथ जी की दृष्टि चमत्कारी है। रघुनाथ जी की दृष्टि चमत्कार। रघुनाथ के दर्शन से पाप छूट जाता है। श्री लक्ष्मण आप यहाँ आइए, यहाँ के दर्शन मात्र से हमारी मनोवृत्ति बदल जाएगी, हमारा पाप खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत कर बैठना, यहाँ से जाने के बाद रास्ते में फिर पाप कर बैठना, फिर सौदा पक्का नहीं होगा, फिर सौदा कच्चा ही रहेगा। और फिर इसके बाद जो परिणाम आएंगे सामने खतरनाक आएंगे, वो अच्छे नहीं, वो पीड़ा में आता है। दादी सभी के पैर खराब होते जा रहे हैं, क्या बात है? कोई भाई सब पैरों से पीड़ित हो रहे हैं। कथा में बैठे बैठे सबके पैर। हाँ, अब एक काम करते हैं, 5-50 कुर्सी डाला। मेरे बाबा हाँ, क्या करोगे? नहीं, देखिए मैं जानता हूं कि शरीर आगे करना पड़ा, क्योंकि जो हमारे भारी वजन है जिनका, और बैठे बैठे मैं जानता हूं ये इसके खून बंद हो जाता है, ब्लड संचालन कम हो जाता है, उसमें दिक्कतें आने लगती है सभी को। ठीक है, चलिए। महाराज रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से जीव का पाप खत्म, क्योंकि रामचंद्र जी की दृष्टि चमत्कारी है। रघुनाथ के दर्शन से पाप छूट गया। चोरी, मारकाट, हिंसा आदि भी सब किनके? भीलों के। रामचंद्र जी के दर्शन से यदि चित्रकूट के अनपढ़ आदिवासी भीलों तक का महाराज जीवन सुधरता है, तो भैया यदि हमारा जीवन सुधर नहीं पाता है, जंगली भी वनवासी जिनको ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन रामचंद्र जी के मार्गदर्शन से उन्हें ज्ञान मिल गया और जीवन सुधर गया। वो आपके सामने वेदों की महाराज वेदों की क्या बोलो वर्षा था, लेकिन इसके बाद भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी बड़ी उसका कारण है हम संसार में लिप्त जा रहे हैं। कथा 3 घंटे की और संसार 21 घंटे। कथा और संसार में लिप्त रहते हैं 21 घंटे, और संसार का असर हम पर बहुत जल्दी चढ़ जाता है। इसलिए हमें इन सब से बचना चाहिए। जी महाराज, रामचंद्र जी के दर्शन से स्वभाव सुधरता,
आश्चर्य की बात नहीं है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। देव स्थान पर आने के बाद, महापुरुषों के दर्शन के बाद, संतों के दर्शन के बाद, देवपीठ के दर्शन के बाद या स्वयं भगवान के दर्शन के बाद अगर आपका हमारा स्वभाव बदलता है तो ये कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि वो तो बदलना ही, इनकी महिमा अपरंपार। और उनके नाम जब तब से भी स्वभाव बदल सकता है। तो साक्षात जिसको दर्शन होते हो उसका तो स्वभाव स्वयं बदल। इधर प्रजाजन व्याकुल है, इधर सारी अयोध्या प्रजा व्याकुल हो रही। रामचंद्र जी की वापसी के बिना उन्हें शांति नहीं मिलेगी। रामचंद्र जी की वापसी के बिना वे कहते थे भरत और शत्रुघ्न तुम वन में ही रहना। गुरु क्या कह रहे, परीक्षा ले रहे, बोलो भरत शत्रुघ्न तुम वन में रहना, हमको राम लक्ष्मण सीता जी को अपने साथ अयोध्या ले जाएंगे। गुरु दर्शन जहां परीक्षा ले रहे हैं और कह रहे हैं, बोले भरत तुम और शत्रुघ्न वन में रहना, हम तो राम लखन जानकी को अपने साथ ले जाएंगे। भरत ने कहा गुरु जी मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। मेरे बाबा भरत जी ने कहा गुरु जी आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, कितनी बड़ी बात है। जिसके पास संसार कोई झमेला ही नहीं, महाराज न महल न धन न किसी तरह की विलासता, न स्वाद न व्यंजन न किसी तरह की ख्याति विख्याति यदि जीव के पास नहीं बचती तो मान लो कि वो बिल्कुल ठीक जगह पर है। और यहां पर भरत जी ने साफ लिखा, भरत जी ने कहा गुरुदेव आपने मेरे मुंह की बात छीनी। यदि रामचंद्र जी अयोध्या वापस जाने को तैयार हो जाए तो हम 14 वर्ष तो क्या हम जीवन भर वनवास में अगर रामचंद्र जी वापस अयोध्या लौटने को तैयार है, भरत जी ने गुरुदेव के सामने अपना संकल्प भेंट कर दिया और कहा गुरुदेव हम जीवन पर्यंत वन में रहने के लिए तैयार हैं। ऐसा संकल्प कर लिया। कौशल्या ने सुना तो उन्होंने कहा ये भी कोई बात नहीं। माता कौशल्या ने जब ये बात सुनी तो कहा कि कोई क्या बात हुई, मेरे लिए तो राम और भरत दोनों समान है। घर का मुखिया अगर समानता का भाव न रखे, को भाव रखे, दो के साथ अच्छा व्यवहार और दो के साथ उपहार, तो घर का मुखिया हो ही नहीं सकता। अपने बच्चों पर दिन रात हाथ फेरे और दूसरे की संतान को देख के मुंह फेरे, वो मुखिया कहलाने लायक नहीं है। हमारी माताएं, अरे माताओं, हमारी माँ ने जन्म दिया था लेकिन वो तो हमने आपकी पकड़ी।
माता जन्म देती थी लेकिन गोद में किसी दूसरे के में रख देती। जैसे देवकी ने जन्म दिया था कन्हैया को, पाला तो जसोदा ने था। दादी कल मुझे दादी का फोटो दिख गया, दादी जिसकी मैं बात, हाँ मैं लाऊंगा तो मैं बताऊंगा। मैंने कहा इस फोटो को बिल्कुल बनवाओ, उसको बिल्कुल आप जैसी लगती है, वाइट कपड़े पहने हुए दादी है ना। तो दादियों की गोद में हम केले पले भाई। जन्म देने वाली माता तो केवल जन्म देके उस समय ये वातावरण रहता था कि ठीक है किसानी माहौल था, काम काज में लगी रहती थी दादी दादा, और बहन बेटी की गोद में हम जैसों का फल। मैं किसी को गमाने के लिए नहीं तैयार। कौशल्या ने साफ गुरुदेव, मैं यहां दोनों में से किसी को गमाने को तैयार नहीं। महाराज वशिष्ठ कहने लगे लोग मुझे ब्रह्मनिष्ठ समझते समझाते। गुरु वशिष्ठ क्या कह रहे? ब्रह्मनिष्ठ समझते। आज भक्त को देखकर मुझे लगता है कि वो मुझसे कई गुना श्रेष्ठ है। आज मुझे भरत की बात सुन के लगता है कि मेरा भरत मुझसे कई गुना श्रेष्ठ है। राम भरत के सुख का उपाय भरत। हे राम, वशिष्ठ जी ने कहा, कथा सुनने लायक है। हे राम, भरत जी के सुख का उपाय बताओ। राम भरत जो कहे मैं तो करने को तैयार। राम जी ने कहा गुरुवर, मेरा भरत जो कहे मैं करने को तैयार। वो अपने मन में कोई संकोच न रखे, मैं उसे महाराज आग्रसन नहीं करूं, मैं उदास नहीं करूं। मेरा भाई भरत अपने मन में निसंकोच मुझसे कहे, मैं आज उसे उदास नहीं हूं। भरत को लगा कि बड़े भैया ने उससे सभी पाप क्षमा कर। अब भरत जी को लगा मेरे बड़े भाई राम जी ने महाराज बड़ा होना बड़ा खतरनाक, बड़ी जगह पर बैठना भी बहुत मुश्किल है, बड़े मार्ग में चलना भी बहुत कठिन है, बड़ों की सेवा करना भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत बड़ी परीक्षाएं हुई है। एक जगह नहीं परीक्षा होती, हर पल में परीक्षा। भरत जी को अब लगने लगा भैया ने उसके सभी पाप क्षमा कर दिए, उन्होंने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया। भैया ने बचपन से मेरा आज तक कभी दिल नहीं दुखाया। भरत जी कहने लगे मैं तो आपका सेवक हूं भैया। क्या भाई कैसे मैं तो आपका, आपकी आज्ञा को सुधार करता, आपकी आज्ञा को अपने सर पर धारण करता हूं भैया। आपके राज अभिषेक का सारा प्रबंध हम करके ही आए भैया। हम आपका राज अभिषेक अयोध्या का राजा बनाने के लिए सारी सामग्री अपने साथ लेके आए हैं। आपका ही राज किया जाना,
आपका ही राज तिलक किया जाए। अयोध्या वापस लौटकर आप सबको समाप्त। भैया आपका हम यहां चित्रकूट में राज अभिषेक करेंगे और आप अयोध्या वापस करके हम सभी को कृपया करके सनात कीजिए। हम आपके बगैर अनाथ। भैया भरत के सलाम। भैया हम आपके बगैर अनाथ हैं, हमें सनात कीजिए। आप समझिए, हमें सनात कीजिए। मैं एक अनुरोध करता हूं, हम में से एक भी कड़ी टूटती है हम रोते हैं। हमने इतने बैठे हुए हैं, इनमें से एक भी कड़ी टूटती है हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अब वो चक्के रह जाते हैं। हम रोज एक घाट पर आकर मिलते थे, एक घाट पर आकर स्नान ध्यान करते थे, एक घाट पे आके हम कीर्तन संकीर्तन भजन करते थे। आज अमुक जीव क्यों नहीं, क्या कारण? कोई संकट में तो नहीं है, कोई आपत्ति विपत्ति में तो नहीं है। ये हमारा कर्तव्य बनता है। यहां पर मंत्री ने साफ कह दिया, भैया आपके बगैर हमारी अयोध्या सुन